स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद साजिद आमिना फ्रॉड क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th में जो चैप्टर चल रहा है हम लोगों का प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, उसमें हम लोग लेंस के पार्ट को देखते हैं आज। ओके, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो भी कमेंट्स आ रहा है या जो भी आप लोग लिख कर दिखा रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। आप लोग मेहनत करिए, फिगर को अच्छे से देखिए, फिगर को अच्छे से बनाइए, क्योंकि फिगर बोलते हैं, फिगर हमें समझाते हैं। अगर आपका फिगर ही सही नहीं होगा तो आपका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है कि क्लियर नहीं है। आपको समझाया जाता है, नोट्स भी दिया जाता है, तो आप पहले लिखिए या बाद में वीडियो देखिए, या पहले वीडियो देख लीजिए बाद में लिखिए, जिसमें आपको सहूलियत हो वो आप कर लीजिए। वीडियो को आप बहुत, चाहे मैथ हो या साइंस हो, बहुत केयरली आप देखिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग बस लिखने पर ज़्यादा जोर देते हो, कोई चीज़ पूरा हो बस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ खाना पूर्ति वाला काम कर रहे हैं, नहीं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम में आप स्वयं जाएंगे एग्ज़ाम देने, कोई आपके साथ नहीं होगा। पेपर आपके हाथ में आएगा, पेपर आपको खुद पढ़ना होगा, खुद से उसको समझना होगा और खुद से उसको सॉल्व करना होगा, लिखना होगा। तभी आप अच्छा से वहाँ कर पाओगे। जब अभी आप मन लगा के वो चीज़ किए रहोगे तो वो चीज़ वहाँ पर अपने आप आता है और आप अच्छे से कर लेंगे। अभी अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ रहेगा खाना पूर्ति, तो वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग चीज़ों को बहुत केयरली देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। एक एक चीज़ को आपको समझाया जाता है, बारीकी से बताया जाता है, चाहे मैथ हो या साइंस हो। आप उन बारीकियों पर ध्यान दीजिए तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा। पढ़ाई को आप एक बोरिंग समझ के नहीं, पढ़ाई को एक एंजॉय के जरिए की तरह देखिए। आप बहुत मज़ा मिलेगा आपको। उस नया चीज़ सीखने का हमेशा मन में उत्सुकता रखिए। जब आप नई चीज़ सीखने की मन में उत्सुकता रखेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा नहीं, ये नई चीज़ है, हमें इसको सीखना है। और सिर्फ खाना पूर्ति अगर आप दिमाग में रखोगे, किसी तरह लिख लो, बना रहे बस हो गया, तो उसमें आपका भला नहीं होने वाला है। उससे अच्छा है कि आप फिर वो चीज़ ना करिए, करिए तो अच्छे से करिए। आज गलत हो रहा है, कल गलत हो रहा है, अगर आप उस चीज़ को करते रहेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि आप लोग कोशिश भी नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ आप बहुत अच्छा कर लेते हो। अब आपको सारे पेपर देने, ऐसा नहीं कि केवल एक ही सब्जेक्ट देना है, आपको सभी पेपरों पर, सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है। वही स्टूडेंट्स टॉप करते हैं जो सभी पेपरों पर, सभी सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। लेकिन जो सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, कमज़ोर हो, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। जो सब्जेक्ट्स, जो टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, इजी लगते हैं आपको, उस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, अगर उसमें आप थोड़ा भी समय देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगते हैं, उसमें आप कोशिश करिए कि ज़्यादा समय दीजिए, ताकि वो सब्जेक्ट भी आपका क्लियर हो जाए। जब टाइम देंगे आप तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए आज हम लोग लेंस पढ़ते हैं, जो कि आपके लिए नया टॉपिक है। लेंस क्या है, हालांकि आपको मैंने PDF प्रोवाइड कर दिया है, संभवतः आप लिख लिए होंगे। आइए आज हम उसको क्रमवार से उसको समझते हैं कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं
ओके, तो आइए हम लोग लेंस की बात करते हैं। लेंस क्या चीज़ है? लेंस देखिए प्रायः हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है, हमारे घरों में भी बहुत उपयोग होता है। हमारे घरों में बुजुर्ग लोग हैं, वो चश्मा के रूप में यूज करते हैं लेंस को। लेंस में जो ग्लास होता है, अब तो फाइबर के भी लेंसेज आने लगे हैं, तो लेंस का उपयोग आपने देखा, अब छोटे बच्चों को भी लग जाता है। यानी कुल मिलाकर जिनकी नेत्र में, जिनकी आंख में प्रॉब्लम आ जाती है, दोष आ जाते हैं, किसी को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, किसी को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमें लेंस की आवश्यकता पड़ती है। ओके, अब ये कैसे क्या होता है? लेंस कब दूर दूर यानी निकट पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो वो क्या है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो क्या है, वो ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रंग बिरंगा संसार में। और सूक्ष्मदर्शी में भी इसका उपयोग होता है। डॉक्टर लोग आँख, कान, नाक के पार्ट को, अंदरूनी पार्ट को देखने के लिए लेंसों की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से लेंस हमारे दैनिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं लेंस। देखिए लेंस क्या है? लेंस जो होता है वो कांच के गोले का क्या होता है, पार्ट होता है। इस तरह से ये दो कांच के गोले हो गए और इसको यहाँ से ये काट के निकाल दिया गया और इसको यहाँ से ये जो पार्ट बचा, इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, लेंस कह देते हैं। देखा आपने कैसे बनाई? तो लेंस क्या है? लेंस और दूसरा इस तरह से है और इस तरह से है। इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया गया, ये जोड़ दिया गया और यहाँ से ऐसे निकाल दिया गया इसको। इस तरह से भी एक लेंस हमें मिल जाता है। ओके, ये दोनों क्या है? लेंस हैं। आपने देखा कि कैसे बना? दो कांच के गोले लिए गए ऐसे, इस तरह से, इसको यहाँ से ऐसे हटा दिया गया, इतना भाग काट के निकाल दिया गया, तो ये जो बना ये क्या हो गया? लेंस हो गया। एक गोला ये है, एक गोला ये है, इसको ऐसे जोड़ दिया गया, इसको हटाया गया, तो यह भी क्या है? लेंस है। क्या है ये? लेंस है। ओके, लेंस कैसे बन रहा है? लेंस को अब हम इसको परिभाषित कैसे कर देते हैं? लेंस एक क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। यह क्या है? एक मीडियम है, मीडियम। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों से घिरा होता है। आप देख रहे हैं कि यह भी गोला है और यह भी गोला है, यह भी गोला है, और आप देखेंगे कि यह भी गोला है लेकिन ये अंदर की ओर झुका हुआ है, ये अंदर की है लेकिन है गोला ही। तो लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। अब आता है कि लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इनकी बनावट के आधार पर आप कह सकते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दोनों लेंस जो हैं इनको हम लोग उत्तल लेंस कह देते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस। और इन दोनों को हम लोग क्या कह देते हैं? अवतल लेंस, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस।
हालांकि इस तरह से आपने दर्पण में भी पढ़ा था, वहां भी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आपने देखा था। कुछ ऐसे ही बनावट था वहां पर भी, लेकिन वहां क्या था, एक तरफ लेपन करते थे। ओके, एक ही भाग होता था। यहाँ जो दो गोली भाग है वहां पर एक ही होता था, एक तरफ क्या कर देते थे, कलई कर देते थे, पेंट लगा देते थे। तो ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। वह लेंस जो क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बोल देते हैं, वह लेंस जो बीच में क्या हो, उभरा हुआ हो या मोटा हो। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, इस पूरे लेंस को अगर आप ध्यान से देखिए तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है, इसमें भी। तो बस यहीं से इसकी क्या हो जाती है, परिभाषा बन जाती है। वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस, वह लेंस, अब इसको अगर ध्यान से देखिए तो बीच में क्या है, दबा हुआ है, पतला है, और किनारों पर मोटा है। तो यही से इसकी परिभाषा बन जाती है। अवतल लेंस वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस कह देते हैं। ओके, अच्छा, कुछ और भी लेंस होते हैं जो कि केवल एक तरफ गोली हो, इस तरह से, एक तरफ प्लेन होगा, दूसरी तरफ गोल होगा। तो ये कैसा है, कौन सा है ये वाला भाग, उत्तल है। ये उत्तल और फिर ये क्या है, समतल है। तो उत्तल और प्लस समतल या समतल और प्लस उत्तल, तो क्या हो जाएगा, समतलोत्तल। समतल धन उत्तल बराबर समतलोत्तल। इसी तरह अवतल भी, अवतल और समतल, समतल अवतल यानी समतलावतल। ठीक है, यानी एक भाग गोली है, एक भाग गोली नहीं, बल्कि कैसा है, समतल है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि लेंस क्या है, लेंस के प्रकार क्या है, ये आपने दोनों देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अच्छा, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताने से पहले आपको एक चीज और बता दूं कि ये उत्तल लेंस जो है, इसको और ये अवतल लेंस, इनको हम एक नाम और से जानते हैं, इनका एक नाम और होता है। ये जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस भी इसको कहते हैं। और इस अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग अभिसारी क्यों कहते हैं और इसको हम लोग अपसारी क्यों कहते हैं। देखिए, अभिसारी का मतलब होता है कि जो किरणों को क्या करे, एक बिंदु पर आकर इकट्ठा कर दे, अभिसारित कर दे, यानी किरणें जो फैल रही हों उनको लाकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर दे, तो उसे हम लोग कह देते हैं अभिसरित होना। और जो ऐसा करता है उसको हम लोग अभिसारी बोल देते हैं। चूंकि लेंस है ये, तो अभिसारी लेंस हो गया। ये लेंस क्या करता है, किरणों को किसी एक बिंदु से आ रही हैं तो ये फैलाने का काम कर देता है, इसके द्वारा किरणें फैल जाती हैं। तो फैलना वो अपसारी हो गया, अपसरित हो जाता है, उसको बोलते हैं अभिसरित होना। दर्पण में आपको अभिसरित होना, अपसरित होना आपको बताया गया था। अगर आप अच्छे से दर्पण पढ़े होंगे तो आपको ये चीजें आपके लिए नई नहीं होंगी, अपसारी अभिसारी। ठीक है, अगर आपको दर्पण में अभी कुछ कंफ्यूजन है तो आप दर्पण का वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर आप कोई वीडियो मेरी ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई वीडियो मेरी जब ओपन करेंगे आप तो उसमें नीचे मेरा लोगो होगा, मेरे चैनल नीचे आप देखेंगे जहाँ वीडियो चलती रहती है उसके नीचे चैनल का नाम आमिना एफआर क्लासेस, और उसके ठीक बाएं साइड में एक गोला ऐसे रहता है, वो लोगो जहाँ मेरी फोटो होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो
ऊपर लिख कर आ जाएगा इधर होम, ऊपर साइड में होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाकर उसको क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, सभी वीडियो वहाँ पर हैं। आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ओके, क्लास 9th भी, तो जो लोग क्लास 9th में है वो क्लास 9th का देखेंगे, जो 10th में है 10th का देखेंगे। 10th में अगर आपको साइंस का देखना है, साइंस का किस चैप्टर का देखना है वहाँ से आप देख लीजिए। मैथ में देखना है तो मैथ का किस चैप्टर का देखना है वहाँ से आप देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। ओके, तो इस तरह से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ओके, लेंस आपने देखा, लेंस क्या है? लेंस लेंस जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। इनकी बनावट के आधार पर लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ओके, अच्छा, अब आइए हम लोग देखते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ओके, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाशिक केंद्र, लेंस से संबंधित जो कुछ परिभाषा है, पहला आता है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। क्या आता है ऑप्टिकल सेंटर, क्या है ये, आइए देखते हैं। पतले लेंसों में, यहाँ हम लोग कक्षा 10th में जो हमारा सिलेबस है वो पतले लेंस के लिए है, ठीक है। तो पतले लेंस में, या इसी को हम कह रहे हैं कि इधर की जो त्रिज्या r है और इधर की जो त्रिज्या, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। यानी यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से कोई आपतित किरण आए और बिना विचलित हुए क्या करे, सीधे निकल जाए। इसी तरह इसमें भी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर कोई किरण आए और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, दर्पण का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, और ये है इसका केंद्र और इसका केंद्र, इन दोनों के केंद्र से होकर जो अक्ष जाएगा वो क्या कहला जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं में जो पहला आता है प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष पर, ये जो O स्थित है ये मुख्य अक्ष पर ही स्थित है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये बिंदु है जिससे होकर कोई आपतित किरण इधर से या इधर से बिना विचलित हुए, विचलित नहीं हो रहा, सीधे निकल जा रहा है। अमूमन हम लोगों ने देखा था अपवर्तन, ये प्रकाश का अपवर्तन यहाँ होना चाहिए, इधर माध्यम दूसरा, यहाँ माध्यम, यहाँ का माध्यम एक समान है लेकिन ये कांच है तो अपवर्तन होना चाहिए। लेकिन पतले लेंसों में यह माना गया कि ऐसा नहीं, अपवर्तन तो होता है लेकिन उस अपवर्तन को नगण्य माना गया है पतले लेंस के लिए। ओके, तो पतले लेंस है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आपतित किरण आए और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, वही क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ओके, लोग इसके बाद देखते हैं इस लेंस की फोकस बिंदु, या बोलते हैं मुख्य फोकस। हम लोगों ने दर्पण में देखा था मुख्य फोकस अथवा फोकस, वहां चूंकि एक तरफ कलाई कर दी जाती है तो फोकस एक ही हुआ था,
लेकिन चूंकि यहाँ लेंस है और दोनों तरफ पारदर्शी है, तो यहाँ पर दो मुख्य फोकस होते हैं। प्रथम मुख्य फोकस उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। ओके, आइए देखते हैं हम लोग मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस है ना, या सिर्फ फोकस भी हम लिख लेते हैं, या प्रिंसिपल फोकस। देखिए फिगर को बहुत ध्यान से आपको देखना है कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ मैं ऐसे हाथ से बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग पटरी पेंसिल या पटरी पेन की सहायता भी ले सकते हैं। ओके, सीध के लिए देखिए हम लोग पहले बात करते हैं उत्तल लेंस के फोकस के बारे में। तो उत्तल लेंस का जो हम लोग बात करेंगे, पहला प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। ओके, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की बात करेंगे। तो उत्तल लेंस का जो प्रथम मुख्य फोकस होता है, इस मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से किरणें आए, कहा, लेंस पे ऐसे दिखा दोगे आप, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से किरणें आए और अब लेंस पे आएगी तो इनका अपवर्तन होगा। ठीक है, और आप ये किरणों को जो लाएंगे तो यहाँ जो बीच से लाइन एक लेते हैं, यहाँ तक आपको ले आना होता है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ आप बाहर ही टच कर दीजिए, इसके इस तल पे टच कर दीजिए, नहीं, आपको अंदर इन दोनों के बीच में जो एक डॉट डॉट लाइन होती है वहां तक ले जाना होता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से किरणें आती हैं और अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, उस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाएं तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो क्या कहलाता है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो यह भी गलत माना जाए, क्योंकि अभी ये नहीं पता चल रहा है कि किरणें किधर से आ रही, किधर को जा रही हैं। तो उसके लिए क्या दिया जाता है, हमें एरो दिया जाता है। इस तरह से एरो दोगे तो ये अब एरो से क्या पता चल रहा है कि किरणें इधर से इधर की ओर जा रही हैं और अपवर्तन, इस लेंस द्वारा अपवर्तन हुआ और ये आप जो अपवर्तित किरण है किसके हो गए, मुख्य अक्ष के समांतर। अब कोई एक किरण तो यहां से भी तो जाएगी, इसलिए यहाँ मुख्य अक्ष को भी हम लोग दिखा रहे। मुख्य अक्ष क्या है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। ओके, तो जो मुख्य अक्ष होता है वहां से भी कोई किरण जाती है, इसलिए हम मुख्य अक्ष पर भी एरो इस तरह से दिखा देते हैं। तो देखिए प्रथम मुख्य फोकस क्या है, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से किरणें क्या होती हैं, आती हैं और लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो लेंस का वह बिंदु जहां से किरणें आपतित हो रही हैं वो क्या है, इस उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। ओके, अच्छा, अवतल, अवतल का भी हम लोग मुख्य फोकस देख लेते हैं। इसको आप लोग पटरी पेंसिल की सहायता से बनाएंगे या पेन की सहायता से। यहाँ क्या है, मुख्य अक्ष पर आती हुई, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत किरण। देखिए कैसे बोलते हैं, यहाँ पर
इस लेंस पर किरणें आ रही हैं, ठीक है। कहाँ? यहाँ पर कोई बिंदु है, ये एफ डैश, यहाँ पर किरणें आ रही हैं, ठीक है। ये इस तरह से, इसको हम लोग ऐसे मिला लेते हैं। पहले मान लेते हैं यहाँ से आ रही है और यहाँ से, है ना, ऐसे मिला लेते हैं तो डायग्राम थोड़ा अच्छा बन जाएगा। ऐसे और ये ऐसे, है ना, ऐसे मिला लिया। यानी ये किरण जो है कुछ इधर ऐसे, यानी ऐसे आ रही है, इधर ऐसे, है ना, और इधर ऐसे, और ये ऐसे, ये किरण ऐसे आ रही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया कि ये किरण इस मुख्य अक्ष पर स्थित यहाँ कोई बिंदु है, उधर को आती हुई प्रतीत हो रही है ना। अगर इस बिंदु पर ऐसे हम बैठ कर देखें, इधर और इधर ऐसे देखें, इस बिंदु पर बैठकर अगर आप देखो इन किरणों को, तो लग रहा है कि ये सभी यहाँ आ रही हैं, है ना। इसको क्या बोल देंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरण क्या हो रही, आती हुई प्रतीत होती है। तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इस तरह से मुख्य अक्ष के जब समांतर हो गई तो वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर वह स्थित वह बिंदु क्या कहला जाता है, इस अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहला जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। ओके बच्चों, अभी कंफ्यूजन है आप लोगों को, फिर से देखिए। यहाँ मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, और ये है अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से किरणें आती हैं और लेंस द्वारा या उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यह बिंदु जहां से किरणें आ रही हैं, प्रथम मुख्य फोकस। यहाँ पर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर आती हुई प्रतीत किरण, ये किरणें यहाँ आ रही हैं, अगर इनको सीध में लाया तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ ना आके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह बिंदु क्या हो गया, इस अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। ओके, बात समझ में आ गया। इस तरह से आप पटरी की सहायता से बनाएंगे, फिगर बहुत अच्छा बनता है। चलिए आइए अब हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की बात करते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस को हम प्रायः केवल फोकस भी कह देते हैं। ओके, अब देखिए इसके लिए इसी फिगर में, लेकिन चलिए फिर नया बनाते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस की बात हम लोग करते हैं। आइए ये उत्तल लेंस, वो अवतल लेंस, इस पर हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस की बात कर रहे हैं। अभी देख रहे थे आप कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से किरणें आपतित हो रही हैं। यहाँ पर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर किरणें आपतित होती हुई प्रतीत हो रही हैं या आती, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर किरणें आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर पहले मुख्य अक्ष के समांतर आए, है ना, यानी आने वाली किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर। ये दो लाइन है, या और बढ़ा सकते हो, इधर भी ले लेते हैं दो लाइन। इसमें कोई बाउंड नहीं कि आप चार लाइन लो, ठीक है।
कोई जरूरत नहीं, आप केवल एक लाइन भी दिखा सकते हो। आप इसको 4 लाइन में दिखाओ या ऐसे 2 लाइन में केवल दिखा दो, ठीक है। इसके लिए कोई परेशान नहीं होना कि बस 4 है तो 4 हम दिखाएंगे, 4 जरूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं। आप 10 भी दिखा सकते हो। तो चलिए 2 देखते हैं। मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ऑप्टिकल सेंटर। मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अब लेंस पे आए तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, यह मैंने केवल 2 लिया, 4 दिखा लो, 4 दिखाओ, 6 दिखाओ, 10 दिखाओ, चाहे इतना दिखाओ। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं या जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उस बिंदु को F, यानी उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कह देते हैं, ठीक है। यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, यहां भी ऑप्टिकल सेंटर, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई, यहां भी 2 लाइन या 4 लाइन चाहे जितना ले लो, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, अब ये लेंस है तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, अब इसको इधर चली जाती है, यानी ये क्या है, अगर इसको ये किरण आए अपवर्तित होकर इधर चली गई। अब इस किरण को अगर हम पीछे की ओर ले आए तो यहाँ कहीं आता है, ठीक है। अब पटरी की सहायता से जहां ये सीधा है तो यहाँ से पटरी आप ले आओगे तो सीधा जहां पटरी सीधी आएगी वहां आपको ले आना है, ठीक है ना। इसको टेढ़ा नहीं करना, इसकी सीध में ही इसको आपको ऐसे लाना है। इसी तरह से यहां से यह भी, और इसको ऐसे दिखा दो, यहां से ऐसे और इसको ऐसे दिखा दो, इस तरह से, ठीक है। यहां मैंने नीचे एक ही लाइन लिया, 2 लाइन दिखा दो, कोई बात नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर यह बिंदु जो मुख्य अक्ष पर यह बिंदु है, ये क्या है? F है, ओके। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में या उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, यानी मिलती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसरित। यहाँ आगे इकट्ठा हो रही, तो लेंस का क्या कहलाता है? द्वितीय मुख्य फोकस, अथवा इसको हम लोग केवल फोकस भी कह देते हैं, ओके। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात या मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आई, तो लेंस द्वारा अपवर्तित किरणें जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। अगर यहाँ पर अगर आप बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ और इनको देखो भाई, यहाँ से सीधा ये सीधा, ये सीधा, और भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे बैठ के देखिए तो ये बहुत फैल रहा है ना, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ऐसे फैलता जा रहा है, इसको बोल देंगे क्या? अपसरित हो रहा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत, कौन? अपवर्तित किरणें जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत हो जाती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? उस लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं, ओके। तो आपने देखा कि लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस कैसे है, ओके। बात समझ में आ रहा है? अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आप याद कर लेंगे। साइंस है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, ये रट्टू वाले सब्जेक्ट नहीं होते, आपको समझना है। और आप समझोगे कब? कब आपको समझ में आएगा? जब आप इसको बहुत ही
केयरली देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ओके बच्चों, चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ फैक्ट चीजें हम लोग देखें, हमें कुछ फैक्ट मिल गया है इसमें। वो क्या है? आपने अभी प्रथम मुख्य फोकस देखा था। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस किधर मिला था? लेंस के बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर इधर मिला था। जबकि इसका द्वितीय मुख्य फोकस लेंस के दाहिनी ओर है। ओके, इसका आते हैं। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दाईं ओर था, जबकि द्वितीय मुख्य फोकस बाईं ओर है। ओके, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, इन दोनों में केवल पतले लेंस की बात करें, इसकी त्रिज्या क्या बराबर है, वक्रता त्रिज्या, तो इसकी फोकस दूरी भी आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, बराबर हैं और विपरीत है। ठीक है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर जो है इसको हम लोग मूल बिंदु ले लेते हैं। ज्योमेट्री में आपको बताया गया है, निर्देशांक ज्यामिति में क्लास 9th में, ये 0 मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु यानी 0,0, इधर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव, इधर ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो ये नेगेटिव। इधर ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ओके, बिल्कुल वही यहाँ चीज होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर को मूल बिंदु की तरह मानेंगे, जैसे वहां हम लोग दर्पण में देखे थे कि दर्पण का जो ध्रुव है वो मूल बिंदु की तरह लिया गया था। ठीक उसी तरह लेंस में जो ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये एक तरह से मूल बिंदु की तरह होता है। तो अब ये अगर मूल बिंदु हम मान लें तो इधर की ओर जाओगे तो ये धनात्मक और इधर की ओर आएगा तो ऋणात्मक, ऊपर की ओर जाओगे तो धनात्मक, नीचे की ओर जाओगे तो ऋणात्मक। ओके, ठीक वही चीज यहाँ भी होता है। यहाँ प्रथम मुख्य फोकस जो है, प्रथम मुख्य फोकस इधर होगा धनात्मक, और जबकि ये वाला ऋणात्मक होता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों यानी ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी क्या होगी, समान होगी। वही चीज यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी क्या होगी, समान होगी। तो दोनों फोकस दूरियां, दोनों फोकस जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर और विपरीत दिशा में होती हैं। ओके, अच्छा, अभी एक शब्द निकला फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या कहते हैं, ये तो प्रथम मुख्य फोकस द्वितीय मुख्य फोकस हो गया। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो इस ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी स्मॉल f से दिखाते हैं। इधर भी दिखा देंगे, यहाँ भी अगर यहाँ है मान लेते हैं तो ये -f हो जाएगी, क्योंकि इधर नेगेटिव होगा उधर पॉजिटिव होगा। इसी तरह इधर पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ f है तो ये प्लस हो जाएगा f डैश, है ना, ये f डैश होगा। प्रथम मुख्य फोकस f डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस दूरी, और ये द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। हालांकि दूरी के लिए आप सिर्फ फोकस दूरी का यूज करिए, उसी तरह यहाँ भी। ठीक है, अब बात आती है जब न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे तो वहां पर इनका हम लोग बहुत केयरली ध्यान देते हैं। न्यूमेरिकल लगाते समय सिर्फ क्वेश्चन में फोकस शब्द जोड़ेगा, मुख्य फोकस भी जोड़ सकता है अथवा केवल फोकस कहेगा। तो लेंस के लिए सिर्फ फोकस कहे या मेंशन कर दे, क्लियर कर दे वो कि द्वितीय मुख्य फोकस, तो मेंशन कर दिया द्वितीय तो द्वितीय ठीक है, अगर नहीं किया सिर्फ फोकस किया तो वो द्वितीय ही लिया जाता है। ठीक है, तो आप बताइए उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस अथवा फोकस लेंस के दाहिनी ओर है, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, जिसको हम लोग स्मॉल f से दिखाएंगे। और इसमें भी
सिर्फ फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेगा या सिर्फ फोकस की बात करेगा तो हमेशा द्वितीय ही लिया जाएगा। न्यूमेरिकल लगाते समय आपको प्रथम से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका द्वितीय किधर होता है? लेंस के बाईं ओर होता है। तो यहां से ये दूरी क्या हो जाएगी? स्मॉल डैश स्मॉल एफ डैश। ओके, तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस तरह से दोनों समान दूरी पर होते हैं, परंतु दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से हो गया फोकस, मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस को हम लोग प्रायः केवल फोकस भी कह देते हैं। और आपने फोकस दूरी भी देखा कि किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग उस लेंस का फोकस दूरी कह देते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। फोकस तल की बात करते हैं। तो आप लोगों ने फोकस तल दर्पण में भी देखा था। ये फोकस है अगर, तो इस मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत यानी 90 डिग्री और फोकस से होकर जाने वाले तल को ही क्या कह देते हैं? फोकस तल, फोकल प्लेन। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कि मेन है इस चैप्टर का, इस लेंस के लिए, वो क्या है? ये लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा अथवा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उत्तल लेंस द्वारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, बनाने का नियम क्या है? ओके, तो उत्तल लेंस द्वारा अथवा लेंस द्वारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, हम लोग पहले नियम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो प्रतिबिंब बनने का जो पहला नियम है, अर्थात प्रतिबिंब कैसे हम लोग बनाएंगे, भाई नियम जान ले, वैसे हम लोग बना दें तो बन जाएगा हमारा। पहला क्या है? आपने देखा कि ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई प्रकाश किरण आती है तो वो सीधे निकल जाती है। तो रूल नंबर 1 ये हो गया, वो चाहे उत्तल हो या अवतल, है ना। इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर है तो प्रकाशिक किरण आएगा तो सीधे निकल जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से जाना चाहिए। ठीक है, फिगर एकदम क्लियर होना चाहिए, फिगर में लापरवाही नहीं। ओके, तो पहला नियम ये हो जाता है कि अगर कोई पतले लेंस की बात हो रही है, आपतित किरण अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर अगर जा रही है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ओके, अच्छा, द्वितीय नियम क्या होता है? अगर किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मैं इसी में बना दे रहा हूँ, आपको अलग अलग से बना के दिखाना है, आप लोग इकट्ठा ना बनाइएगा। मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आती है तो बताइए अपवर्तित होकर कहाँ जाएगी? फोकस बिंदु से होकर जाएगी कि नहीं? बोलिए। तो यही दूसरा नियम हो जाता है। भाई मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणें आ रही हैं या किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई तो कहाँ से होकर जाएगा? ऐसे जाएगा, और इसको पीछे ले जाओगे तो यहाँ हो जाता है ये। ओके, तो इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें द्वितीय मुख्य फोकस अथवा फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। कौन? ये अपवर्तित किरण। ठीक है, अच्छा, तीसरा नियम क्या है? तीसरा हो जाता है कि अगर द्वितीय मुख्य फोकस से अगर ये किरण आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
अब देखिए एक ही में मैंने बना दिया। अब जब आप अलग अलग बनाओगे, ठीक है, यहाँ से किरण गई तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये 3 नियम हो जाते हैं। बात समझ में आ गया। इन्हीं तीनों नियमों की सहायता से हम लोग किरण आरेख खींचते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रतिबिंब के लिए। ओके, इन्हीं 3 नियम फिर से देखते हैं। तीनों नियम, पहला नियम क्या है कि अगर ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से किरण आएगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी अथवा द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी। फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है कि अरे कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, कहीं नहीं। आप अपने से ले लो, यहाँ से ये दूरी, इधर एफ ले लो, इधर एफ डैश ले लो, जो भी लेना, दोनों ये बराबर दूरी होना चाहिए, इधर भी इधर भी। ओके, इधर ये दूरी और इधर ये दूरी बराबर होना चाहिए। अब ये दूसरा नहीं होगा, मुख्य अक्ष समांतर आए तो फोकस से होकर जाएगी। अब क्या है, मुख्य अक्ष के फोकस से अगर होकर आए किरण, यानी एफ डैश है, ये प्रथम है, तो अब क्या होगा, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। तो अब ये तीसरा नियम हो गया। तो रे डायग्राम बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है, इन्हीं 3 में से हमें कोई 2 नियम अपनाना होता है। यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस द्वारा या दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना, या तो यहाँ लेंस द्वारा आप अभी आगे देखोगे कि कम से कम 2 आपतित किरण चाहिए और अधिक से अधिक भी, अधिक से अधिक 2 आपतित किरण चाहिए और अधिक से अधिक कम से कम भी 2 आपतित किरण चाहिए। ओके, अब बात आती है कि 2 किरणें वो कौन सी लेंगी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमें इजी लगेगा वो हम लेंगे। ओके, 2 आपतित किरणें, इन्हीं तीनों में से कोई 2 लेते हैं, बहुत सारा नहीं है। आप बहुत इजीली इसको समझो, बहुत ध्यान से। इन्हीं 3 नियमों में से कोई 2 नियम अपनाते हैं और वो 2 नियम के अपवर्तित किरण के बारे में हमें पहले से पता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब सोचो एकदम, इसको आप फिगर देख के बाद डर जाते हो, डरना नहीं है आपको बिल्कुल। अब देखो ध्यान से भाई, अगर फोकस से होकर या मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहाँ से होकर जाएगी, अपवर्तित किरण कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। फोकस से अगर किरण आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से अगर किरण आ रही है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। लोग कितना इजी है बताओ। इन्हीं 3 में से कोई 2 नियम अपनाते हैं किरण आरेख खींचने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी वस्तु का किसी लेंस के द्वारा। ओके, तो आइए इन्हीं तीनों नियमों के द्वारा हम लोग पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, आइए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 कंडीशन, यदि वस्तु अनंत पर, यदि वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। ओके, अब जब वस्तु अनंत पर है तो अब आप बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
किसके द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा। तो देखते हैं, ये है, यहाँ हम लोग ये मुख्य अक्ष ले लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन आप लोग फिगर देख के घबरा जाते हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से वस्तु कहाँ है? यहाँ अनंत पर है। तो हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था कि वस्तु यदि अनंत पर हो तो अनंत से, अब वस्तु अनंत है तो अनंत से किरणें आएंगी। भाई जहां वस्तु होगा किरणें वहीं से आपको दिखाना है, आपतित किरणों को। ओके, तो यहाँ वस्तु अनंत पर है, तो जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत से किरणें आएंगी। तो अनंत से किरणें जो आती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। क्या होती है? परस्पर समांतर होती है। यानी ये किरण भी, ये और ये दोनों क्या होंगे? आपस में समांतर। ये मैंने 2 दिखाया, और दिखा सकते हो, कोई बात नहीं, कितना भी दिखा दो आप। ये मुख्य अक्ष है, ये आपतित किरण यहाँ अनंत पर वस्तु रखा है। अच्छा, अनंत से जो किरणें आए तो ये दोनों आपस में समांतर होंगे। ठीक है, ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे। इस तरह से डॉट डॉट दिखा देते हैं। ये अनंत से आ रही है, यानी ये किरणें बहुत दूर से आ रही है, अनंत से आ रही है। ठीक है, तो अनंत से आने वाली किरणें, अब किसी के दिमाग में आ जाएगा ऐसे, क्या ऐसे नहीं हो सकती हैं? भाई अनंत से आ रही है तो ऐसे हो जाए, ये तो परस्पर समांतर है। यहाँ बिल्कुल आप ऐसा भी बना सकते हो, भाई अनंत से किरणें आ रही हैं तो वो आपस में समांतर होंगे, ये कहा जाता है। भाई अनंत से, हिमालय से यहाँ से ये अनंत है, यहाँ से किरणें जा रही हैं तो यह जा रही हैं, तो ये सभी किरणें आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी, ये कहा जाता है। तो अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो जाती है कि ये किरणें अगर मुख्य अक्ष के भी समांतर हो जाएं, दर्पण में भी इसी तरह से बताया गया था आपको। अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं या मानी जाती हैं, और यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के भी समांतर हो जाएं, तो अब बताओ कौन सा नियम लग रहा है? पहला नियम बोलो भाई, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, बताओ अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी? बोलो 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 बोलो। द्वितीय मुख्य फोकस, उत्तल लेंस की बात करें ना, उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं, तो अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी? अब बताओ, ये आप अपवर्तित किरण कहां पर ले जाओगे? आप जहां भी फोकस का बिंदु लिए हो बस वहीं पर क्या करो? मिला दो। इसको आप पटरी से मिलाओगे, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है। आप क्या करोगे? एकदम पटरी से एकदम सटीक मिलाओगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं जैसे तैसे जा रहा, आप एकदम सटीक मिलाओगे, आपका फिगर एकदम अच्छा लगेगा। ओके, तो यहाँ पर ये फोकस। अब यहाँ से 4 तरह के प्रश्न बनते हैं कि कोई उत्तल लेंस है, वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रकृति बताइए, विन्यास बताइए और उसका आकार बताइए। ठीक, इस तरह 4 तरह के प्रश्न बनते हैं जैसे दर्पण में बना था। तो अब आप बताइए स्थिति क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। क्या लिखोगे? प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखोगे? फोकस पर बन रहा है। अच्छा, विन्यास कैसा है? विन्यास इसका कैसा है? उल्टा है, या उल्टा सीधा की बात नहीं होगी। जब बिंदु के आकार का है प्रतिबिंब, यहाँ बिंदु के आकार का, जब बिंदु आकार का प्रतिबिंब होता है तो वहां पर उल्टा और सीधा की कोई बात नहीं होती है। ओके, साइज क्या है? बिंदु के आकार का है। विन्यास क्या है? उल्टा सीधा हम कह नहीं सकते हैं। प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की? वास्तविक है कि आभासी है?
प्रकृति में क्या आभासी है या वास्तविक है? तो क्या है? वास्तविक है। क्यों वास्तविक है? क्योंकि ये किरणें, अपवर्तित किरणें वास्तव में इस बिंदु पर आके मिल रही हैं, तो ये क्या हो गया? वास्तविक हो गया। ओके, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब दूसरा प्रश्न कि ये अनंत से किरणें आ रही आपस में समांतर है, ये मुख्य अक्ष के भी समांतर हो गया, तो यहाँ बन गया। अब अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, जब मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी तो ऐसे ऐसे लाया जाएगा, और जब ऐसे लाएंगे तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये इस फोकस तल पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस तल पर बन जाता है, यानी इस फोकस तल पर कहीं बनेगा। बात सुनना रहा ना? तो इस तरह से अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस बिंदु पर बनेगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो किरणें ऐसे आप लाओगे, ये किरणें परस्पर समांतर होंगी, ऐसे ये किरणें आपस में समांतर होंगी, ठीक है, ऐसे ये और ये। अब ये अपवर्तित होंगी, बोलो भाई, अपवर्तित होंगी। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी? इनको सीधे निकलना चाहिए था, सीधे जाती, लेकिन सीधे नहीं जाकर के क्या हो जाती हैं? किसी एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती हैं। तो इस तरह से ये जो किरणें हुई क्या हो जाती हैं? फोकस तल पर मिल जाती हैं। तो जहां पर अपवर्तित किरणें जहां भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहीं क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। ओके, तो इस तरह से यदि वस्तु अनंत पर है तो दो सिचुएशन बनता है, वस्तु अनंत पर है तो आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। यदि वे मुख्य अक्ष के भी समांतर हो जाए तो फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, और यदि वे मुख्य अक्ष के समांतर न हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस तल पर बनता है। ओके, चलिए ये दूसरी सिचुएशन। ये सारे फिगर आप पेंसिल पटरी या पेन और पटरी की सहायता से बनाएंगे, तभी फिगर आपका अच्छे से बनेगा। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जैसे कहा जा रहा वैसे ही करिएगा आप। चलिए, यदि वस्तु कहाँ आ जाए? यदि वस्तु, यहाँ हम लोग पहले लेंस बना लेते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से ये फोकस ले लेते हैं, ये F, और जितना ये है उतना ये है, ये F डैश, और इसी का 2 गुना इधर ले लेते हैं, यानी ये F है, जितना ये दूरी लेंगे उतना इधर लेंगे, ये हो गया 2F डैश, यानी इस फोकस दूरी के 2 गुनी। इधर ये इधर भी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2F। ठीक है, जैसे वहां दर्पण में था फोकस और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे वक्रता त्रिज्या ना लेकर के क्या लिया जाता है? फोकस और फोकस का 2 गुना दूरी। ठीक है, यानी जितना फोकस ये उतना ही और ले लेते हैं, ये फोकस उतना ये, तो 2 से दिखाते हैं 2F। 2F क्यों भाई? पहले अगर कोई F है, अब इसको 2 गुना करना है तो 2 का गुना ही ना करेंगे, 2F हो गया। ओके, x है, 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो अब अगली स्थिति बनती है, यदि वस्तु कहाँ हो? लेंस के फोकस के 2 गुनी दूरी से कुछ दूर पर, या इसी को हम लोग लिख देते हैं 2F डैश से और आगे हो, तो क्या होगा? यानी वस्तु कहीं यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी फोकस दूरी की 2 गुनी से थोड़ा अधिक दूरी पर है, या कह दें कि 2 गुना दूरी से अधिक और अनंत के बीच में वस्तु रखा है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। ओके, अब वस्तु हमें मिल गया, अब प्रतिबिंब हमें चाहिए, तो सीधा अब कुछ नहीं करना है, जो 3 नियम बताया गया उन्हीं में से कोई 2 अप्लाई कर दीजिए।
ठीक है। क्या करिए आप, एक तो यहां से ले लीजिए ये मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपने लिया, अब इसकी ये आपतित किरण हुआ। अब इसकी अपवर्तित नहीं पता आपको, भाई मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आती है तो अपवर्तन कहां से होकर जाएगी, फोकस से। तो ये फोकस है ये इसका, यहां से होकर जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा लेंगे। अब दूसरा हमें 3 नियम में से एक तो हमने यूज कर दिया, बचे 2, उन दोनों में से कोई एक यूज कर दीजिए। तो दूसरा क्या ले लिया, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऐसा नहीं ऑप्टिकल सेंटर यहां से, भैया वस्तु से लेना है। तो वस्तु का ये लेंगे, यहां से ऐसे ले लेंगे। ये थोड़ा तिरछा हो गया। इस तरह से ये ऑप्टिकल सेंटर से हो जाए, बिना भी सीधे निकलेंगे। पटरी आप यहाँ रखोगे, ये सीधा यहाँ से बिंदु से होते हुए ये बिंदु, और यहाँ पर ध्यान देना है, सीधे खींच ले जाओ। यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान देना है और ये ध्यान, पटरी रखो सीधे ले जाओ। और जहां इस वाले अपवर्तित किरण को ये वाली किरण काटेगी, यही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आई डैश ले लो, या ए डैश ले लो, ए बी डैश ले लो, ए डैश बी डैश। ओके। तो इस तरह से आपने देखा कि जब वस्तु क्या होगा, 2f से कुछ और दूर और अनंत के बीच में वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति, विन्यास ये क्या होगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है भैया, f और 2f के बीच कहीं पर स्थित है। विन्यास कैसा है, उल्टा है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। ठीक है, वास्तव में ये अपवर्तित किरणें वास्तव में आके यहाँ मिल रही है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। और जब भी उल्टा रहेगा तो बिना सोचे समझे सीधा कह दो। अगर उल्टा प्रतिबिंब बनना है तो सीधा कह दो क्या, वास्तविक है। लेकिन एक्चुअली में किस लिए कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में ये किरणें यहाँ पर आकर मिल रही है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब। और आकार में क्या, वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। आकार में वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। ओके। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया है। दूसरी स्थिति क्या आती है, यदि वस्तु क्या लग दिया जाए, वस्तु को यहाँ पे उठा के ला के रख दो। ठीक है। अब यही वस्तु के क्या करो, यहाँ उठा के ला के रख दो, फिर वही प्रक्रिया। तो क्या करो, 2 आपतित किरणें हमें चाहिए, और वो 2 आपतित किरणें वो लेना है जिसकी अपवर्तित किरण हमें पता हो। ठीक है। यहाँ परावर्तन नहीं, वो तो दर्पण में होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। तो अब एक तो यहाँ से लोगे, अब इस बार क्या ये नहीं है, अब ये खत्म। अब ये वस्तु को यहाँ पे ला के रख दिया 2f पर, है ना। तो अब यहाँ से एक किरण लेंगे, ये वही जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये वही किरण जाएंगे। अगला क्या होगा, यहां से इस बिंदु और इस बिंदु से पटरी रखो सीधे और इसको ले जाओ। ठीक है, इसको ले जाओ। तो देखो कहां काट रहा है, इस बार यहां कहीं काट रहा है, यानी इस 2f पर काटता है, 2f के सामने। तो यहाँ पर भी 2 चारों निष्कर्ष निकल गए। यदि वस्तु क्या हो, 2f पर स्थित हो, तो स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की, ये 2f डैश पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति 2f पर है। या आप ऐसे बोल दो कि द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। ठीक है। ये लाइनें आप पटरी से खींचोगे। ठीक है बच्चों, आप पटरी से खींचोगे, आपको एक एक फिगर आपको समझ में आएगा। ओके। अब देखिए तीसरा सिचुएशन, वस्तु का क्या करें, ये 2f डैश और f डैश के बीच में कहीं उठा के रख दो। अब इसको उठा के यहाँ पे रख देते, ठीक बीच में, चाहे जहाँ रखो, इन दोनों की ठीक बीच की बात नहीं करना है, चाहे जहाँ यहाँ कहीं भी रख दो। यहाँ हमने रख दिया। तो अब यहाँ से
किरणों को हमें ले जाना है। भाई जहां वस्तु होगी किरणों को हमें वहीं से ले जाना है। ठीक है, ये 2 है, ये 2f डैश है, 2f है, सॉरी। चलिए अब यहाँ से आपतित किरणों को लोगे तो वही प्रक्रिया फिर मुखक के समांतर है तो कहाँ से हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब अगला भैया यहाँ से ऑप्टिकल ले लो, ये बिंदु पकड़ो और ये बिंदु पर पटरी यहाँ ध्यान से यहाँ पटरी लगाओ, आगे कहाँ जाओ उसे भूल जाओ, सिर्फ ये ध्यान दो ये और ये होना चाहिए। इसको मिला के खींचोगे और जहाँ काट देगा यही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। नहीं समझ रहा है, कितना इजी है बताओ, कितना आसान है, क्या रखा है इसमें। लेकिन आप मन लगा के पढ़िए तो पहले बहुत समझ में आएगा अच्छे से। अब यहाँ पर वही कंडीशन, 4 तरह के प्रश्न। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, 2f से आगे बन रहा है, 2f से आगे बन रहा है। जब वस्तु को 2f डैश और f डैश के बीच में रखा गया तो प्रतिबिंब की स्थिति 2f से आगे बन रहा है, या 2f और अनंत के बीच में कहीं पर बन रहा है। और वास्तविक है क्योंकि किरणें, अपवर्तित किरणें वास्तव में आके यहाँ मिल रही हैं। उल्टा है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा है। ठीक है, क्या है, बड़ा है। बात समझ में आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब वस्तु को कहाँ उठा के रख दो, फोकस पर। वस्तु को फोकस पे रख दो भैया, चलो रख देते हैं, फोकस पर रख दिया। ठीक है, फोकस पर रख दिया। अब आप बताइए, चलिए तो यहां से लाएंगे, फिर भाई मुखक के समांतर तो कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। अगला इसके ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना है। ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इस तरह से ये बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। आप देख रहे हैं, इसको आप बढ़ाते जाओ, कितना भी आगे ले जाओ कहीं मिलने वाली नहीं है, कहीं नहीं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। कैसा, बहुत बड़ा, वास्तविक, उल्टा। ठीक है, उल्टा ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा स्थिति, अनंत पर बनेगा। अनंत मतलब पता नहीं कहाँ। ठीक है, अनंत का मतलब क्या होगा, पता नहीं कहाँ, जहां भी बनेगा लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अच्छा, अब इसके बाद एक और आती है स्थिति वस्तु की। वस्तु की स्थिति के हिसाब से आप देख रहे हो कि प्रतिबिंब की स्थिति बदल रही है। ठीक है, एक और लास्ट। अब क्या है, वस्तु को हम कहाँ पे लाते हैं, फोकस, प्रथम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाके रखते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं रख देते हैं वस्तु को। तो यहाँ से किरणें लेंगे, आपतित किरणें। आपतित किरणें यहाँ से लेंगे तो अब इसका अपवर्तन नहीं पता है, फोकस से होकर जाएगा। सब में देख रहे हो, एक किरण तो देख रहे हो सब में फिक्स हो गया है। अगर आप ध्यान से देखिए कि एक जो किरण खींचने वो सभी में फिक्स है। भाई मुख यहाँ से लिए, फोकस से यहाँ से लिए, मुख से समांतर लिए, फोकस से, सब में भाई ये वाली जो ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हो यही अपनी स्थिति बदल है ना। अब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे हम, तो ये कुछ ऐसा जाएगा है ना, एकदम सीधा लेंगे। और ये तो ठीक है। अब देखो इधर तो संभव है मिलना, ये दोनों क्या है, कहीं एक दूसरे को काटेंगी नहीं। लेकिन इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, इसी के सीध में एकदम पटरी उठाएंगे एकदम सीधा और ऐसे डॉट 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 ले आएंगे, इधर इसको हम लोग डॉट 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 ले आएंगे, तो ये क्या है, यहाँ कहीं आके काट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ काटेगा यही क्या बन जाता है, प्रतिबिंब यहाँ पर सीधा बनता है। और जैसे ही सीधा बनेगा तो आभासी हो जाएगा। क्यों, आप देखिए ध्यान से,
कि ये किरणें अपवर्तित किरणें वास्तव में यहाँ नहीं मिल रही हैं, इनको हम बैक साइड ले जा रहे हैं तब मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आभासी हो जाता है, वस्तु की कक्षा बड़ा होता है और 2f यानी लेंस के इधर बनता है। ये जो है ये हमेशा 2f और f डैश के बीच में बनेगा। ये अब ये पटरी से नहीं खींचा गया लाइन, नहीं तो हमेशा 2f और f डैश के बीच में बनता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से। अच्छा, इसके पहले जो बना था इधर समानांत में, इधर भी अगर आप पीछे ले जाते हैं ना, इधर भी नहीं मिलते हैं वो दोनों। कब? जब फोकस पर वस्तु होगा तब। जब फोकस पे बनाए गए तो आप देखा कि इधर अनंत पर नहीं मिल रहा था, और उसी चीज में अगर पीछे भी ले जाते आप तो कभी न इधर मिलता ना उधर मिलता। इसीलिए लिख दिया जाता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। ओके, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें क्या है समझ में आ रही हैं। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 मरतबे में देखिए, लेकिन आप अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। आप अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे। कोशिश अच्छे से नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की केवल एक स्थिति है, केवल और केवल एक स्थिति। ठीक है, वस्तु को कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब क्या होता है? एक ही स्थान पर बनता है। चलिए आइए देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसकी आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगा। इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, जितना ये दूरी उतना ये, और इसका इतना ये, और इतने के बराबर ये। अब वस्तु को हम लोग क्या करें? कहीं भी रख दें। ठीक है, वस्तु को आपको कहीं भी रखिए, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जहां रखिए। मान लेते हैं वस्तु को यहाँ रखें, कहीं भी रखोगे आप, इधर खूब प्रैक्टिस करके देख लेना है। यहाँ पे मान लेते हैं वस्तु को हमने रख दिया, तो वही प्रक्रिया यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले लो। इसकी अपवर्तित किरण कहाँ से होकर जाएगी बताइए? अब इसके लिए यहाँ से ना खींच देना भैया, ये अवतल है, ये अवतल है, ये कहाँ से होकर जाएगा? ऐसे, यानी ये और ये एकदम सीध ऐसे। और दूसरी अब चाहिए हमें, तो यहीं से क्या ऑप्टिकल सेंटर, ये बिंदु पकड़ो, ये बिंदु पकड़ो, मिला के खींच दो, ये सीधे निकल जाएगी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है। तो अब ये और ये अपवर्तित किरण जहां एक दूसरे को काट दे, यही क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस तरह से वस्तु को कहीं भी रखोगे, प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ऑप्टिकल के बीच में ही बनता है। अवतल लेंस के सम्मुख कहीं भी आप प्रतिबिंब वस्तु को रखो, हमेशा प्रतिबिंब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। वस्तु से हमेशा छोटा होता है और आभासी होता है, क्योंकि ये अपवर्तित किरण वास्तव में यहाँ नहीं मिल रही है, ये तो इधर जा रही है। जब इसको बैक साइड ले जाते हैं उसी के सीध में, तो यहाँ लगता है कि यहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है? ये आभासी वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है?
तो ऐसा कहीं भी है, अब ऐसा नहीं कि कहीं यहीं भी आप यहाँ वस्तु को रख दो, चलो यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ से किरण जाएगी, ऐसे आई ये तो यही जाएगी। दूसरा यहाँ से अब ऑप्टिकल सेंटर लेंगे, अब देखो इसको हम ले जाते हैं आगे, उससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन यहाँ देखो काट दिया कि नहीं, तो प्रतिबिंब यहीं तो बना, इसको और आगे ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, तो काटा तो यही ना, यहाँ वस्तु को रख दो, अब ये तो यही जाएगा, यही आएगा, और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ से ले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे काट दिया, तो कुल मिला के फोकस और ऑप्टिकल के बीच में ही प्रतिबिंब बनता है। आप देख रहे हैं, कहीं भी रखो वस्तु, कहीं भी, हमेशा वस्तु F और O के बीच में ही बनता है। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों को लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझ में आ गया होगा। कैसे करना है इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो अगर एक बार बना रहे नहीं बन रहा है तो वीडियो को कई बार देखिए, रुक रुक के देखिए, 2 बार 3 बार में देखिए, जितनी बार मर्जी उतनी बार देखिए, तब तक देखिए जब तक चीज़ें अच्छे से बनने ना लगे। ओके, चलिए, इस तरह से आपका ये चैप्टर जो होता है फिनिश हो जाता है। हालांकि अभी आवर्धन और लेंस की आवर्धन और लेंस की क्षमता ये बाकी है, लेकिन कोरोना के कारण ये टॉपिक क्या है, काट दिया गया है। तो आपका लेंस हो या दर्पण हो, उसके आवर्धन और पावर क्षमता को एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ना है, बाकी नॉलेज के हिसाब से छोटे टॉपिक हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ भी आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कह देते हैं। यही चीज वहाँ दर्पण में भी हम लोगों ने देखा था। क्षमता क्या कह देते हैं, P, क्षमता P होता है क्या, 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कह देते हैं, लेंस की क्षमता कह देते हैं। फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में हो जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर D होता है। ये चीजें आपको दर्पण में लिखाया गया है, सेम वही चीज यहाँ भी हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये सिलेबस से कट गया है अब, तो इसके बारे में हमें आपको नहीं पढ़ना है, ना इसकी परिभाषा को पढ़ना है एग्जाम के दृष्टि से, ना आवर्धन और ना इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्षमता से रिलेटेड। ओके, तो इस तरह से ये प्रतिबिंब हमारा बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं U, V और F में संबंध। U, V, F में संबंध जो है वो 1/f = 1/b - 1/u ये होता है। दर्पण के लिए इसी को 1/f = 1/u + 1/v आपने पढ़ा था दर्पण में, लेकिन लेंस में क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। F क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी से मतलब होता है हमेशा द्वितीय मुख्य फोकस से, ठीक है, वो चाहे उत्तल हो या अवतल हो। U क्या है, सॉरी V है ये, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी, U मतलब वस्तु की दूरी, ठीक है। यहाँ भी F, V, U आप इस सूत्र का यूज करते समय आप साइन का ध्यान देंगे, चिन्हों का ध्यान देंगे, जैसे वहाँ हम लोगों ने दर्पण में देखा था, दर्पण के सूत्र में। ओके, तो आप देखेंगे कि वस्तु जो होता है हमेशा लेंस के बाईं ओर रखा जाता है, तो ये हमेशा निगेटिव लिया जाएगा। अब ये किधर बनेगा, सिचुएशन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से इसको प्लस या माइनस लेंगे। उसी तरह फोकस दूरी की भी बात करें तो जब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात की जाएगी तो पॉजिटिव लेंगे उत्तल लेंस के लिए, और माइनस लोगे किसके लिए, अवतल के लिए। अवतल लेंस के लिए हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे फोकस दूरी। ओके, लेकिन दूसरी बात, जिस का मान निकालना होगा F, V, U, इन तीनों में से कोई 2 देगा, तीसरे को हमें निकालना होगा। तो जिसको हमें निकालना होगा उसको हमेशा प्लस में रखेंगे, ठीक है, उसको हमेशा प्लस में रखेंगे। और जो गिवन होगा, जो दिया होगा, उसको अकॉर्डिंग टू साइन रखेंगे, उसका जो चिन्ह होगा वो रखेंगे। लेकिन जिसका भी मान हमें निकालना होगा
उसको चिन्ह से नहीं मतलब है, उसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। हल करने के बाद उसके साथ जो साइन आएगा वो ये तय करेगा, वो साइन यह बताएगा कि यह किस दर्पण, किस लेंस का फोकस है या किस ओर है। ठीक है, ये इस तरह से इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है तो जो लोग अभी शुरुआत की वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे प्लेलिस्ट में जा कर के। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। और हम लोग अभी इसमें जो भी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।